नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजली की गति कितनी होती है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसे समझते हैं। सपोज दैट इन अ कंडक्टर the number of free electron available per meter cube of the conductor material is n, and let their axial drift velocity be v meter per second। माना कि ये कोई तार है और इस तार का जो पर यूनिट मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन की संख्या है n, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो इस दिशा में गति कर रहे हैं उसकी एक वेलोसिटी है, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जैसा अभी हमने बोहर मॉडल में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में गति करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में तो गति करते ही हैं, उनकी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में जब तापमान बढ़ता है या कम होता है तो वो अपनी कक्षाएं बदलता रहता है। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में मोमेंट होती है और उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा वेग जो किसी भी धातु के अंदर निहित इलेक्ट्रॉन में मौजूद होता है और जो उन इलेक्ट्रॉन की गति के कारण पैदा होता है। सो इन टाइम dt डिस्टेंस ट्रैवल्ड वुड बी v इंटू डी टी। तो मान लीजिए कोई छोटा सा समय है dt और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की दी हुई है, तो जो ये दूरी तय करेगा वो हो जाएगा v dt, क्योंकि v होता है दूरी x डिवाइडेड बाय समय। इफ a is area of cross section of the conductor, then volume is va dt। अब यहाँ से दूरी मिल गई और इसमें यदि हम इस कंडक्टर के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका हमको वॉल्यूम यानी आयतन मिल जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट इन द वॉल्यूम इज va dt। ये द्रव्य टोटल इसका वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। ऑब्वियसली all these electrons will cross the conductor cross section in time dt. If E is the charge on electron, then total charge which crosses the section in time dt dq will be n aev। n is the number of electron, a is the cross section, e is the electron and v is the drift velocity। और हम जानते हैं कि करंट क्या होता है, करंट होता है dq बाई dt। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे n a e v dt बाई dt, तो dt निकल जाएगा, करंट मिलेगा हमको n a e v। अब एक एग्ज़ाम्पल है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में पूछा गया था, तो पहले उसे देखते हैं। अ कंडक्टर मटेरियल हैज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 10 टू पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये n दे दिया इसने, 10 की घात 24 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब उस इलेक्ट्रॉन में। When voltage is applied, a constant drift velocity 1.5 into 10 to power 4 meter per second
तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दी है 10⁻⁻²। मीटर पर सेकेंड इज अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए दे दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। देखिए, जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में और द्रव्यमान को हमेशा केजी में मेंशन किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और इसे कहते हैं एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट। अब ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो हमको करंट निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज भी दिया हुआ है। तो करंट निकालने के लिए हमको चाहिए एन ए ई वी, जिसमें एन दिया है, ए दिया है, वी दिया है और ई भी दे दिया है। तो इस पे से करंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 0.24 एम्पियर। सभी वैल्यूज़ को इसमें डाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये दिखाया कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनसाइड द कंडक्टर है, और आई जो करंट है वो उस कंडक्टर से पास हो रहा है। कब? जब उसको कोई वोल्टेज वी अप्लाई किया जाता है। अब इसे समझते हैं कि चार्ज ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ड्रिफ्ट प्रोपोगेशन में क्या अंतर होता है। द स्पीड विथ विच charge drifts in a conductor is called velocity of charge, as seen from the above. Its value is quite low, typically fraction of a meter per second. ये दिया है ना 1.5 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इट इज़ नथिंग बट 0.015 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हाउ एवर द स्पीड विथ विच द इफेक्ट ऑफ EMF इज एक्सपीरियंस्ड एट ऑल पार्ट ऑफ कंडक्टर रिजल्टिंग इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो प्रोपोगेशन होगा, जो उसमें उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जो करंट फ्लो होगा, वो होगा 10 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही होगा, लेकिन करंट की स्पीड या इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट एंड वोल्टेज एंड हैज़ द हाई बट कांस्टेंट वैल्यू। अब इसमें ये नहीं है कि करंट इतना कम पास हो रहा है या इतना ज़्यादा पास हो रहा है। करंट कितना भी पास हो, करंट की स्पीड, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।